दरअसल शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दो समुदाय के युवकों में लड़ाई के बाद इस मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। ये मांग हिंदू संगठनों ने की है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर संजौली में माहौल काफी तनावपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी, जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के 3 पार्षद भी शामिल हुए थे और मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और मस्जिद में हुए निर्माण को गिराने की मांग उठाई गई। तब से ये मामला गरमाया हुआ है। आरोप ये भी है कि इस मस्जिद में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान हैं। अगर ये सही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हिमाचल की राजधानी शिमला तक कैसे पहुंच गए। दरअसल अवैध मस्जिद का मामला हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही विधानसभा में उठाया और इसे गिराने की मांग की। अनिरुद्ध सिंह के इस बयान से कांग्रेस नेता ही असहज हो गए और बैकफुट पर आ गए। इसके बाद बीजेपी के अलावा एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। इसी तरह का मामला कुछ समय पहले आपको याद होगा उत्तराखंड में भी सामने आया था, जहां सरकार ने सरकारी और वन विभाग की जमीन पर बनी कई अवैध मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद और मज़ारों के साथ साथ दोनों ही राज्यों में डेमोग्राफी में हो रहे बदलावों को लेकर भी एक बहस सी छिड़ गई। ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे, मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक खूब हंगामा हुआ। अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने स्थानीय बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं ये मामला विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस के ही मंत्री ने इस मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई और बाहर से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नजर रखने की भी मांग उठाई। संजौली मस्जिद को लेकर आर पार की स्थिति बन चुकी है। दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार के मंत्री भी सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण गलत है, लेकिन इसको लेकर पिछली हर सरकारों ने अपनी आंखें मूंद कर ही रखी थी। हम एसओपी बनाएंगे। कोई भी सरकार है, जब अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकार रही, चाहे हमारी रही, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता है उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता है, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती है। कोई एक स्टोरी कर देता है, 2 स्टोरी कर देता है। सियासत के नजरिए से अगर देखा जाए तो यदि कांग्रेस खुलकर इस संजौली मस्जिद के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उस स्थिति में वो अपना मुस्लिम वोट खो देगी। उसे इसके छिटकने का डर रहेगा और अगर उसने मस्जिद को न हटाने की बात कर दी, उस स्थिति में उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी तैयार रहेगी। इसी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए अभी इधर खाई और उधर कुआं वाली स्थिति बन गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से मस्जिदों और मज़ारों को लेकर स्थानीय विरोध तेज हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में सियासत का भी एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, हम इस पर सियासी बहस कर सकते थे, लेकिन इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें सियासी बहस से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कॉलर्स से मामले को समझा जाए, इसके विभिन्न पहलुओं को समझा जाए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, संवेदनशील ये मामला होता है और इसमें मेरे बहुत ज़्यादा सवाल होने के बजाय मैं कोशिश करूँगा कि सुनूँ जो स्कॉलर्स आज पैनल पर मौजूद है, और आपको भी सुनना चाहिए क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलेंगे। हाजी नाजिम साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर पवन सिन्हा जुड़ रहे हैं जो कि ऐसे मुद्दों पर लगातार अपने विचार रखते रहे हैं, इस पर गहन शोध भी करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सिन्हा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मुझे अभी याद पड़ता है कि आपने हाल के दिनों में एक तरीके से एक एक्टिविस्ट की भूमिका में भी आप दिखाई दिए। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, ये शायद बांग्लादेश में हिंदुओं वाला मामला था या अल्पसंख्यकों का, वहाँ के अल्पसंख्यकों का मामला था। मैं जानना चाहूँगा ये डेमोग्राफिक चेंज और परसेंटेज चेंजेस की जो बातें हो रही है और इस खबर से जोड़ते हुए इसको लेकर आपका व्यू क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है? पहले मैं एक ओपनिंग रिमार्क चाहूँगा आपका। देखिए, डेमोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। और हेड काउंट्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर से ऐसा समय जब एक सांस्कृतिक विद्वेष की भावना पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसे में हेड काउंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हेड काउंट्स की वजह से आप पूरे देश की स्ट्रेटेजिक की स्थिति को बदल सकते हैं, जो बदलने की कोशिश की जा रही है। भारत में 2021 में जी जी 3.1 मिलियन बांग्लादेशी हैं। अब आप सोच लिए कितना बड़ा नंबर है। और बांग्लादेशी जितने भारत में हैं उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो बांग्लादेश के कार्य के लिए है। और ये एक चिंताजनक विषय भी है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जहाँ भी ये इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है। इसलिए डेमोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं तो सीधा सीधा कहूँगा ये स्ट्रेटेजिक वेपन है और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारों ने इसे कंट्रोल नहीं किया, ये फेलियर है। जी। मैं धार्मिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को या देश हित को महत्व, और मुझे लगता है कि हम जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। मौलाना रशीदी, आपकी राय, अवैध निर्माणों और बाहर से अगर कोई आता है और इस देश का में डेमोग्राफिक चेंज करता है, उस पर क्या है? देखिए, डेमोग्राफी चेंज होना ये दो तरह से होता है। एक तो अवैध घुसपैठिए, उसको मैं भी नकारता हूं कि अवैध घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदार, इसकी जो लॉयल्टी है वो सरकार पर है कि ये अवैध घुसपैठ हो क्यों रही है, किन कारणों से हो रही है, कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, उनको पनाह कैसे दी जा रही है, क्या हमारे देश के दूसरे देश के साथ जो संबंध है उनमें कोई इस तरह का हमारा कोई रणनीति है, कोई प्रावधान है कि कोई भी आ जाए हम उसको ठहरा लेंगे। ये चीज सरकार के सोचने की है, सरकार के समझने की। एक दूसरा डेमोग्राफिक चेंज होने का मसला ये है कि इस्लाम में पोलीगेमी नहीं है। इस्लाम में इस तरह की कोई चीज नहीं है कि आप जो है 2 ही बच्चे करेंगे या 1 करेंगे, 3 करेंगे। इस्लाम में तो ये है कि जो भी बच्चा जिस तरह से पैदा हो जाए वो खुदा की देन है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस इंसान से जो बच्चा पैदा होना है वो होना है, हमारी आस्था है ये। लेकिन आज के वक्त में अगर हम इन दोनों चीजों को देखें, ये इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर हावी हो गई दोनों चीजें। जो भी आदमी डेमोग्राफी की बात करता है वो इस्लाम और मुसलमान को निशाना बनाता है कि साहब मुसलमान हो जाएंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे मंदिरों का क्या होगा, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे कारोबार का क्या होगा, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो जमीन कहां से आएगी, मकान कहां से। अरे भाई, कुछ चीजें जो है ऐसी हैं, अगर नफरत का चश्मा हम हटा दें, हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जिसको कहते हैं कि मेहमान हमारे लिए, हिंदू धर्म में कहते हैं भगवान का रूप, और हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमान हमारे लिए, हमारे इज्जत, हमारी सम्मान की बात है कि जो हमारे घर पे आ जाए हम उसको इज्जत और सम्मान देते हैं। अगर हम उस नजरिए से देखें तो जो लोग जैसे रोहिंग्या मुसलमान हैं, माफ कीजिएगा, बर्मा के अंदर जो जुल्म हुआ मुसलमानों पर, अगर वो चल के हमारे यहाँ आ गए तो हम उनको गाली ना दें। ये तो सरकार का काम है कि उनको रखे ना रखे। मैं साजिद रशीदी मुसलमान होने के नाते ये कहता हूं कि जितने रोहिंग्या, जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार को चाहिए कि उनको अपने नियम अनुसार, जो भी देशों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, उनके अनुसार उनको बाहर मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया और इंटरेस्टिंग है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझूंगा। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले चक्रपाणी जी और हाजी नाजिम साहब को भी सुनना है। तो चक्रपाणी जी, मैं चाहूंगा, अभी आपने मौलाना रशीदी साहब को सुना है, इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा, और डेमोग्राफिक चेंज को आप कैसे देखते हैं? 2 तरीके उन्होंने बताए और हम सब जानते हैं घुसपैठियों का आना चिंता का विषय है। जो दूसरी बात उन्होंने कही उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
देखिए, एक बात हमें समझना होगा कि आखिर जो घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आने के लिए तो चलो घुसपैठिए आए, एक तो हमारी कहीं ना कहीं कमी है कि वो हमारे देश में प्रवेश कर जा रहे हैं अवैध तरीके से। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो आई कार्ड उनके बन जाते हैं, जो अनेक उनके जो है लीगल दस्तावेज बन जाते हैं और वो नागरिक हो जाते हैं, आखिर उनको बनाने वाले कौन हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक तो मजहबी जो सोच है, कट्टरपंथी सोच है, वो है इसके पीछे। दूसरी राजनीतिक स्वार्थ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का है। अभी साजिद रशीदी जी ने जो कहा कि ऐसे डराया जाता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिंदुओं का क्या होगा। भाई, डराया नहीं जाता है, आप समझिए बात को ना। पाकिस्तान में आप देखिए ना क्या हालात हुए हिंदुओं के। आप सरेआम कराची में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, सरेआम वहां पे हिंदू बेटी बहनों को अपहरण कर लिया जाता है, सरेआम उनके परिवार को आग में झुलसा दिया जाता है, मार दिया जाता है। कोई नहीं मानता है तो वहां पे अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे और भी कोई हो, उस पे ईस निंदा कानून लगा करके उसको मौत की सजा दिला दी जाती है। तो इतना उत्पीड़न। अब यही बांग्लादेश में देखिए, वहां हिंदुओं की संख्या जब बंटवारा हुआ उस समय क्या थी, अब क्या है, अब वर्तमान परिस्थिति में क्या है। अभी बांग्लादेश में आप देखिए कि जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुए, बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ, उसमें काफी हिंदू भी थे जो आंदोलनकारियों के साथ थे। लेकिन उसके उलट फिर क्या हुआ, जैसे ही स्थिति होगी, सत्ता उन्होंने इस्तीफा देके वहां की प्रधानमंत्री कहीं भारत चली आई, उसके बाद वहां पुनः जो है हिंदुओं पे आक्रमण शुरू हो गए। हिंदुओं का उसमें दोष क्या था भाई? लड़ाई तो हिंदुओं की थी नहीं। इसमें तो सर पॉइंट क्या आ रहा है चक्रपाणी जी? इसमें एक पॉइंट ये बताइए कि इसको हम यहां पर ऐसे समझे, भारत की परिस्थितियों में ऐसे समझे कि मुसलमान बढ़ गए तो ये हालात हो जाएंगे, क्या ये कहना चाह रहे हैं? कोई और पॉइंट है? स्वाभाविक है, जब मुसलमान की बात नहीं है, जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता है, जो गजवा हिंद दिमाग में पाला हुआ है, वो निश्चित रूप से हिंदुओं से घृणा करता है। आप देखिए जरा प्रवीण जी, हमारे तो बचपन में हमें संस्कार दिए जाते, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। एक तरफ मौलाना साहब सिखाते हैं बच्चों को कि भाई जिहाद करो, दूसरे ये काफिर है, यानी जो भी मूर्ति पूजक है काफिर है, हम उनको ठीक है। ये थोड़ा एक्चुअली ये मामला जो है ये जहां पर जाएगा वहां पर मैं जानता हूं कि बहस बहुत लंबी होती है। नाजिम साहब को भी सुनना। नाजिम साहब, आपने अभी तक चर्चा को सुना, चक्रपाणी जी को सुना, प्रोफेसर सिन्हा को सुना, आपने रशीदी साहब को भी सुना। अवैध निर्माण और घुसपैठियों का आकर रहना, इन दोनों चीज़ों पर आपकी राय क्या है? इनको जैसा रशीदी साहब ने कहा कि इसके तो वो भी खिलाफ हैं आप, लेकिन ये जो पूरी खबर हिमाचल से आ रही है जिसको कांग्रेस के एक मंत्री उठाते हैं, उस पर सियासत होती है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि एक के बाद एक मस्जिद में कुछ और फ्लोर्स बन गए जिसकी पुष्टि सभी लोग वहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ पर कई बाहर से आए हुए लोग भी रह रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हाँ परवीन जी, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआती अपने ओपिनियन रिमार्क्स में ये कहना चाहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। मैंने ये बात इसलिए कही परवीन जी ताकि आपके चैनल के माध्यम से पता चले कि मुस्लिम समाज निशाने पे क्यों है। देखिए, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था कि महंत रामगिरी जी के बारे में कि अगर किसी ने उनको हाथ लगाया तो मस्जिद में घुस के चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे, मस्जिद को शहीद करने की बात कही। तो देखिए, इसलिए मैंने कहा कि हम निशाने पे हैं। और जब बात आती है देखिए कि शिमला के अंदर के भी हाँ मस्जिद के जो फ्लोर है वो अनलीगल तरीके से बनाए गए, तो मैं उसके लिए कहता हूँ ये मुल्क संविधानिक है और ये संविधान से चलता है। और जब ये यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से वहां खड़ा हो रहा था तो परवीन जी क्या हुआ वहां पे, क्या हमारी जो एमसीडी थी वो क्या काम कर रही थी? लेकिन इन लोगों ने इस मस्जिद को आगे इसलिए बनाना चाहा कि ये बन जाएगी, फिर लास्ट में आकर क्या करा कि हम लोगों की आस्था किस तरीके से धूमिल हो उसके लिए इन्होंने इस तरीके का प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया गया, जबकि ये केस कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है। तो मैं परवीन जी ये कहता हूं कि हर किसी के मजहब को आस्था का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा एक गौ तस्करी के चक्कर में आर्यन मिश्रा को बच्चे को गोली मार दी गई थी। जब उसके पीड़ित परिवार ने क्या कहा, उसका पीड़ित परिवार आगे आया, उसने कहा कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब मेरे बच्चे की ये हुआ
तो बताइए हम निशाने पे हैं, तो बड़ा दुख की बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की मांग करते हैं और ये हालांकि कहते हैं कि देखिए जो नाजिम साहब, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं पैनल पर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन रशीदी साहब भी हैं, उन्होंने भी अपनी बात को एक अंदाज में रखा, आप भी रख रहे हैं। कहीं पर भी अगर हमारे बयान में इस तरह की कोई खुशबू या बदबू, जो भी कह लें उसको, कोई गंध आती है कि हम कोई एक पर्टिकुलर एजेंडे के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ चीज़ों पर स्ट्रेस देते हुए दिखाई दिए, जबकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक स्कॉलर चर्चा है, हम उसको उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं। फिर भी आपकी स्वतंत्रता है, आप अपने रिमार्क को रख सकते हैं। प्रोफेसर सिन्हा, एक बात सही है कि यहाँ पर एक ये कमेंट बार बार आता है जो नाजिम साहब ने भी उठाया कि क्या मुस्लिम निशाने पर हैं। जब भी कोई मस्जिद की बात आती है, मज़ार की बात आती है, और इस मुद्दे पर हम देखते हैं सियासत, इसका सियासी जो पलड़ा है उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जब रजा साहब बरेली में कोई बात कहते हैं तो मुसलमान निशाने पे नहीं होता। जब गला काट दिया जाता है उदयपुर में, जयपुर में या महाराष्ट्र में, तब मुसलमान निशाने पे नहीं होता। तो ये एक बाइस सोच है। बाइस सोच से हमें बचने की ज़रूरत है। जो भी घुसपैठिए हैं वो किसी भी हालत में, चाहे संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो, और चाहे डेमोग्राफी के लिहाज से देखा जाए तो, वो वाले अतिथि नहीं हैं जिनका हम खैर मकदम करें। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ। हर अतिथि खैर मकदम के लायक नहीं होता है। हर अतिथि जो है वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं होता है, उस पर वो सिद्धांत नहीं लगता है। ऐसे अतिथि जो आकर आप ही के घर को खत्म कर दे, खराब कर दे, जला दे, शोर मचा दे, वहाँ पर चोरी करे, वहाँ पर अपराध करे, तो आप उसकी बिल्कुल भी आप उसको उसका खैर मकदम नहीं कर सकते। किसी भी हालत में आप उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहिए था। वो एक गुजरा दौर था जब हर अतिथि आने वाला व्यक्ति भी उतना ही सिंसियर होता था जी। और जो उसका स्वागत करता था वो भी उतना ही सिंसियर होता। आज चीजें बहुत बदल मैं एक गई। छोटा सा पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूं, जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये चीजें होती रही, बाद में बोला जाता, रशीदी साहब भी पहले कह रहे थे कि ये होता गया और इसको तब तो नजरअंदाज करते रहे, अब जो है ये इसका मसला आ रहा है। तो ये चीजें जब हो रही थी, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, सुखी साहब जो थे हमारे माननीय सीएम साहब, वो बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे थे और उन्होंने बेबाकी से अपनी इस बात को कहा कि पहले की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, और चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी ही क्यों ना, उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस पर उस वक्त ध्यान नहीं देते जब कोई डैमेज हो रहा होता है। जब डैमेज हो चुका होता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, और जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो बाहर से आ गए हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्ती 3.1 मिलियन, मैं आपको आंकड़े सहित बता रहा हूँ, उनको यहाँ से फौरन से पेशतर बाहर किया जाए। ये आप रशीदी साहब इस पर अपनी राय रखें। आपको लगता है, आपने भी कहा कि जो घुसपैठिए आए हैं, आप भी उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, हालांकि आपने बाद में अतिथि शब्द का, मेहमान शब्द का भी इस्तेमाल किया। आपने दो बातों को रखा था, लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या ये घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए अगर इनकी वजह से ये इतनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, चोरी बढ़ रही है या दूसरी चीज़ें बढ़ रही, जैसा हिमाचल में कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिमाचल में विधानसभा में जिस तरह से बातें रखी गई। देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए। मुझे आपकी एक बात बड़ी पसंद आई। आपने हाजी नाजिम के उसमें कहा कि भाई एजेंडे के थ्रू कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। और मैं सुन रहा हूं अपने पहले वक्ताओं को, एक एजेंडा है उनके दिमाग में, उस एजेंडे को निकाल दो। अगर आपको देश में अमन शांति लानी है तो उस एजेंडे को निकाल दो। एजेंडा जब तक नहीं निकलेगा, ये सियासी एजेंडा है, हम धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, हमें उस एजेंडे पर नहीं चलना है। अगर हम भी उस एजेंडे पर चलेंगे तो उन सियासी गंदे लोगों के साथ हमारी तुलना हो जाएगी फिर कि जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। इसलिए हमें समाज को, देश को सही रखने के लिए, शांति लाने के लिए शांति वाली बात करनी है।
सद्भावना वाली बात करनी है, एकता वाली बात करनी है, इत्तिहाद वाली बात करनी है। हमें ऐसी बात नहीं करनी कि हिंदू मुसलमान, मुसलमान ने ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया। देखिए, मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं। आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पर अवैध होने का कोई दावा नहीं किया। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की हकीकत है, नहीं किया। लेकिन ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जिस पर मेरे हिंदू भाइयों ने उन मस्जिदों को अवैध होने का दावा कर रखा है। और हम जो मेरे पैनल में बैठे हैं, पवन सिन्हा जी हों या चक्रपाणी महाराज हों, ये भी सरकार से, या तो मैं नहीं समझता कि ये डर की वजह से या इनके दिमाग में वही एजेंडा है जो सरकार के दिमाग में है, या उसकी वजह से, पता नहीं क्यों उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। देखो, जब तक हमारे अंदर सच कहने की शक्ति नहीं आएगी, चाहे वो मेरी कौम की तरफ से हो, मैंने कितनी सफाई के साथ कहा कि अगर घुसपैठिया देश में आता है तो मैं भी उसको स्वीकार नहीं करता, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान ये है। बहुत ही, अगर मुसलमान भी है, रशीदी साहब बड़े सरकार इंपॉर्टेंट उसको पॉइंट पर स्वीकार आई है, और इस करता पर क्योंकि आपने प्रोफेसर पवन सिन्हा का नाम लिया है, चक्रपाणी जी भी इस पर निश्चित तौर पर कुछ कहना चाहेंगे। रशीदी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि मेरा सवाल अनुत्तरित था। अवैध निर्माण को लेकर और रोहिंग्या या घुसपैठियों को लेकर आपकी सोच क्या है? जहां इस मस्जिद के लिए आप डिबेट कर रहे हैं, वो मामला दरअसल कोर्ट में है। जब मामला कोर्ट में है तो सड़क पर संग्राम नहीं होना चाहिए। अगर मामला कोर्ट में होते हुए सड़क पर संग्राम है तो ये नियत और नीति को दर्शाता है कि आप ना तो कोर्ट को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। आप जबरदस्ती अल्टीमेटम दे रहे हैं 2 दिन का सरकार को कि 2 दिन में अगर मस्जिद नहीं गिरी तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं सीएम की बात को आगे बढ़ाता हूं। सीएम साहब ने कहा कि जिस वक्त इसका निर्माण हुआ या किसी भी चीज का निर्माण होता है, उस वक्त तो ध्यान नहीं देता, चाहे कोई सरकार हो या मोहल्ले के लोग हों या कोई भी आदमी हो। जब ये निर्माण हो जाता है फिर उस पर सवाल उठते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी उस वक्त की स्थिति हो जाती है कि अब क्योंकि ये धर्मस्थल है, मस्जिद है, एक मंदिर, इसमें दोनों एंगल है रशीदी साहब। इसमें दूसरा जो एंगल है वो महत्वपूर्ण है। अनिरुद्ध सिंह ने जो कहा है कि यहां पर बड़ी तादाद में बाहर से घुसपैठिए आकर रह रहे हैं, जो विरोध हो रहा है वो इस चीज का भी हो रहा है, और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर या चोरी की ये भी सारे उनके कमेंट्स हैं, जिसके बाद में लोगों की ये नाराजगी आई। मैं उस पर भी बोलूंगा। देखिए, मस्जिद पर पहले बोल लूं कि ये मामला चूंकि सब जुडिस है, तो इस तरह की धमकियां किसी भी आदमी को देने का अधिकार नहीं है कोर्ट के सामने, नंबर 1। जहां तक बात है, जिस तरह कांग्रेस के एमएलए ने विधानसभा में खड़े होकर इल्जाम लगाए हैं कि साहब यहाँ चोरी होती है, लव जिहाद जैसी चीज होती है, या यहाँ जो है जेब काटी जाती है, या मंशियात नशे का धंधा होता है, ये इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये सियासी आरोप प्रत्यारोप है। इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं, ये सियासी क्यों हो रहे हैं, ये सियासी क्यों है? सर 1 मिनट। नहीं, ये आपने कहा ये सियासी आरोप है। सर मैं बात पूरी कर लूं। अगर इस तरह के काम वहां हो रहे हैं तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाँ, ये तो सरकार के अंदर का मसला है। सरकार इसको देखे, निपटे इसको। अगर रोहिंग्या मुसलमान वहां आ गए हैं या घुसपैठिए आ गए हैं, ये भी सरकार का मसला है। ये मेरा और आपका मसला थोड़ा ही है कि हम सड़कों पर बैठ जाएं उनके खिलाफ और कहें कि रोहिंग्या ठीक है। देखिए रशीदी साहब, क्या होता है कि कई बार जब आप लोग बोलते हैं ना, मेरे जहन में इतने सवाल आते हैं कि मैं और आप 1 to 1 करते रहें, लेकिन बाकी पैनलिस्ट का मुझे ध्यान रखना है। चक्रपाणी साहब, आप सुन ही रहे हैं बात को। मैं चाहूंगा, आप, ये बात भी सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और ये भी कहा जाता है कि हम कब तक चुप रहें, और ऐसे ऐसे करके देखते हैं हम कि माहौल जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। माहौल खराब ना हो और कोई रास्ता निकले, मतलब आप क्या इसका रास्ता देखते हैं? आपको क्या लगता है इसका समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं प्रवीण जी, गंदगी की सफाई गंदे कपड़े से नहीं होती। हमें इस बात को समझना होगा। हमें अगर मच्छर को समाप्त करने हैं तो गंदगी की सफाई करनी होगी। अगर मच्छर मारने की दवा छिड़केंगे तो फिर मच्छर पैदा होगा, तब तक होगा जब तक गंदगी साफ न हो जाए, चाहे वो गंदगी दिमाग की हो चाहे कुछ भी की। अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा जी सद्भावना बिगड़ रहा है, अब कोई बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। भाई, सवाल इस बात का है, सद्भावना
कैसे बिगड़ रहा है, कौन बिगाड़ने के पीछे कौन है, इसको सोचने की बात है। आप बताओ कि एक बनारस की एक मुस्लिम बेटी अगर जो भगवान की आरती कर देती है तो आपके संस्थान, बड़े संस्थान दारुल उलूम तुरंत फतवा जारी कर देता है उसके खिलाफ, इस्लाम से जी खारिज हो गई, या तौबा करे या माफी में। आप बताओ, जो अनेक हिंदू जो है रोजा इफ्तार में चले जाते हैं आपके यहाँ, कभी किसी हिंदू संगठन ने तो उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये तो कभी नहीं किया भाई तुम मुसलमानों के यहाँ चले गए रोजा इफ्तार करने में और तुम्हें हिंदू से खारिज किया जाता है। आप कैसी सद्भावना की चाहते हैं? और नहीं, सुन लीजिए पहले भी, नहीं आप बोलिए बात बोलिए। सवाल ये है प्रवीण जी, आप भी जानते, पूरी दुनिया जानती है कि जो इस्लाम के मानने वाले भाइयों को, जो इस्लाम को भारत में केरल के हिंदू राजा ने सबसे पहले मस्जिद के लिए जगह दी, आज उस रशीदी साहब उन हिंदुओं को कह रहे हैं कि देखिए जी हमने तो कभी किसी मस्जिद पे टिप्पणी नहीं किया। अरे भाई, आपने खुद रशीदी साहब, जब सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय आ गया, राम मंदिर बनने लगा, तो आपने स्वयं बयान दिया था कि एक दिन समय आएगा कि इसको तोड़ के मस्जिद बनेगा, और पुनः जैसे हागी साकिया में वो चर्च था उसको मस्जिद बना दिया गया, उसको कर देंगे। तो पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। हमें इस बात को समझना होगा, ये देश की बात है रशीदी साहब, आपको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि आप जो है धर्मगुरु हैं, सब ठीक है, आप धर्मगुरु हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब कन्हैया कुमार की हत्या होती है उस समय तो कोई आपके संस्थान उन हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी नहीं कर, चलिए उस पर नहीं किया, लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों हमारी हिंदू बेटी बहनों को नाम बदल करके गुड्डू और राजू करके और वो जिहाद में फंसा लेता है और उसकी हत्या तक कर लेता है और बाद में वो करता है। तो आप धोखा और हत्या और बलात्कार करता है हिंदू बेटियों के साथ। कभी किसी आपके मुस्लिम संस्थान या मौलाना ने फतवा उनके खिलाफ जारी नहीं किया, बल्कि उसके समर्थन में आप लोग टीवी पे बैठ जाते हैं। तो आखिर और एक भी इस बहुसंख्यक देश में प्रवीण जी, एक भी हिंदू लड़का नहीं मिलेगा कि अपना नाम इस्माइल या असफाक या कोई भी नाम बदल के, यानी मुस्लिम नाम आपका पॉइंट आपका समझ में भी आया, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं। जी मैं चाहूंगा एक एक करके पहले इन पर मैं और बाकी के पॉइंट्स आपके लेता हूं चक्रपाणी जी, डेफिनेटली लूंगा, आपके भी लूंगा, प्रोफेसर सिन्हा भी, लेकिन रशीदी साहब कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं, मैं इसमें बीच में नहीं आता, आप उसका सीधा जवाब दे सकते हैं। देखिए, एक बात चक्रपाणी महाराज ने कही कि अगर कोई लड़की पूजा कर लेती है तो उस पर फतवा आ जाता है। चक्रपाणी जी, एक बात समझ लीजिए, हम में और आप में क्या फर्क है, इस्लाम और हिंदुइज्म में क्या फर्क है। आप तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ एक अल्लाह को, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो या सऊदी अरब का मुसलमान हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी जगह का रहने वाला मुसलमान हो, वो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है। अगर उसके अलावा किसी की पूजा करता है तो उसके खिलाफ फतवा आना जरूरी है। मजार की पूजा कौन करता है? ये तयशुदा बात है। नंबर एक सर सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कन्हैया लाल की बात की है, हमने सबसे पहले कन्हैया लाल के मर्डर को आतंकवादी हमला कहा। हमने कहा कि ये इस्लाम में जायज नहीं है। हम कश्मीरी जिहाद को आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान के जिहाद को आतंकवाद कहते हैं। आप क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे भाई? ये मंदिर पर जो आपने टिप्पणी की थी, जिसका जिक्र चक्रपाणी जी ने किया, उस पे भी आप जवाब दीजिए। मंदिर पर आपने कुछ टिप्पणी की जी, मंदिर पर कुछ टिप्पणी की थी आपने। देखिए, मंदिर का जहां तक मसला जो मैंने बयान दिया था, उस पर मेरे खिलाफ FIR भी हुई है यूपी में, मैं जमानत पर हूं उस पर। मैं आपके चैनल पर आज कह रहा हूं, मैंने कभी पहले नहीं कहा। मैंने ये कहा था, आप भी प्रवीण जी इसको सुनिएगा, मैंने ये कहा कि कर दी है मौलाना साहब, सर आपने तो राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर पे टिप्पणी कर दी। हाँ, वो बता रहे हैं, उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। मैंने ये कहा था, प्रवीण जी इसको गहराई से सोचिए, मैंने एक बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें फैसला देते हुए कही। एक बात ये कही कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। 92 में मस्जिद को जो तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। नहीं, और जो लोग रशीदी साहब, एक माफी के साथ आपको मैं इस मुद्दे पे नहीं, मैं तो आपके बयान पर आपको टिप्पणी करना चाहे तो वो बताएं, आप उस पर कायम हैं या क्या है आपका, उस पर स्टैंड क्या है? तुम तो लीजिए ना, मैं बता, आप मुझे गलत और सही बताइए इसको, जो चक्रपाणी महाराज ने कहा है। और चौथी बात कही गई कि जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि जब
हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं है, मस्जिद के खिलाफ कोई मामला नहीं है, फिर भी मंदिर बना दिया गया, तो मैं तो आज खामोश हूं, मुसलमान आज खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन एक हिस्ट्री लिखी जाएगी आज के वक्त में, ये हिस्ट्री 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब कोई पढ़ेगा तो क्या इस पर रिएक्शन नहीं आएगा? नहीं तो ये बिल्कुल आएगा। आप जिस चीज ये का गलत विरोध तरीके कर से रहे थे मस्जिद थोड़ी को देर तोड़कर पहले मंदिर लगभग बनाई गई उससे ही मिलता मैंने जुलता ये बयान कहा। आपने इसमें कहा क्या किसी गलत को था? भड़काना भाई, नहीं वो है, बयान हमें पे- ये नहीं करना, और दूसरी तरफ ये तो ये एक भड़काने वाली इशारा बात है। देता है ये मैं अपने बयान पे बिल्कुल कायम हूं। मैं बयान लेकिन से ये तो हटा नहीं हूं। कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मैं आप जो आज कह भी रहे उसी थे बयान पर हूं अपने। वो नैतिकता, जो अभी मेरे चक्रपाणी खिलाफ जी ने 10 कहा केस और कि कीजिए, नैतिकता मैं की जब भी बात उसी तो बयान पे आपने रहूंगा। कही, मैंने लेकिन कोई गलत नहीं कहा। नैतिकता की आपने बात करी, लेकिन उसमें ये व्यवहारिकता नहीं दिखती है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आपका बयान और देखिए जो ये बात। कोर्ट तय करेगा सर। ठीक ये है, कोर्ट चलिए तय मैं नहीं करेगा कि जाता मेरा फिर बयान इसमें। गलत है। लेकिन इसलिए प्रोफेसर सिन्हा, एकदम प्रोफेसर बारीकी से सिन्हा होगी। जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मेरे जहन में भी आया था जिस समय वो एक खुदा और हिंदू देवी देवता की बात चल रही थी, क्योंकि भारतीय दर्शन बहुत इस पे अलग तरीके से सोचता है, परमात्मा तत्व की वो भी बात करता है, एक आत्मा की वो भी बात करता है। हालांकि वो यही फर्क होता है कि अध्ययन जो है वो दोनों तरफ से बराबर होना बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन आप कहिए, आप क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये जो चीज फैलाई जाती है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये गलत है। और जब तक की जानकारी सही ना हो इस पर बोला नहीं जाना मैं चाहिए। मानता हूं इस बात को कि इसका अध्ययन जिसको नहीं हो उस पर टिप्पणी करना लगभग वैसा ही है कि कोई इस्लाम पर टिप्पणी कर रहा हो, कोई वैदिक धर्म पर या हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहा हो। एक बराबर बात है। कितने हैं, हम ये उसको मान 33 लेंगे। प्रकार है। कितने देवी 33 देवता हैं आप बता दिए, हम तो उसको मान लेंगे। नहीं, मेरा भी मन कर रहा था उस समय मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी पूजा नहीं, पद्धति बता को मैं दीजिए, जा देखिए, मैं लेकिन ये नहीं वो कहता हूं अभी कि मैं विषय नहीं है। मुकम्मल हूं। एक हो सकता है पॉइंट मेरी सिंपल ये जानकारी है गलत हो। कि जिस विषय पे आप नहीं जानते उस पर नहीं बोला जाए, ये एक विषय आया है। कहने का मतलब भाई, ये है। हम तो आज तक यही सुनते आए हैं, कहते हैं वो 33 वो करोड़ गलत है, देवी उसका देवता। अध्ययन किया जाएगा तो उस पर समझ में आ जाएगा। जी बताइए बताइए पवन जी, बताइए आप। दूसरी चीज जो है, हम किसी पार्टी को नहीं मानते, ना हमें कोई डर है किसी चीज का। हम अपने जो धर्म से संबंधित जो हमारे स्टैंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज खड़े हैं। मेरे भी खड़े हैं और पूजनीय चक्रपाणी जी महाराज के भी खड़े हैं। हम जवाब दे रहे थे इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम साहब का, हम उनकी बात का जवाब दे रहे थे। हमने कहीं भी किसी भी चीज का विरोध नहीं किया है, किसी मजहब का विरोध नहीं किया। हमने अपनी बात को कहा है। और नाजिम साहब जिस बात को कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, और इसलिए मैंने ये बात को कही और ये मैं कहता रहूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ दो मसले हैं। पहला जो कोर्ट में है और दूसरा मसला जो कोर्ट में नहीं है। तो वहाँ पर जो अनिरुद्ध सिंह जी और बाकी लोगों ने बात उठाई है, ये उस मसले के बारे में उठाई है जो कोर्ट में नहीं है और जो सब जुडिस नहीं है। इसलिए उस पर बात हम कर सकते हैं, उस पर बात हम उठा सकते हैं। ये बात हम सबको स्पष्ट हो। हाँ, कल को कोई कोर्ट चला जाता है और माननीय अदालत उसको सुनवाई करने लगती है तो हम भी नहीं कहेंगे, किसी हालत में किसी को भी नहीं कहना चाहिए। जैसे नाजिम साहब ने कहा कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं तो हम संविधान का पालन करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम निशाने पर हैं। कोई आप पर निशाना नहीं साध रहा है। आप बार बार हाँ, मैं आऊंगा बार नाजिम साहब, अगला बात को आप ही से ठीक पूछना कहें मुझे। कि हम निशाने पर हैं। हमने निशाना अगर कहेंगे तो फिर हम भी कहेंगे कि आपने भी निशाने साधने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। धन्यवाद। नाजिम साहब, एक बात तो है कि हम अगर इस तरीके से इसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर, कोई हिंदू से मुसलमान से जोड़कर किसी भी गलत काम को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, अब क्योंकि वो मुसलमान हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद में रह रहे हैं, इस वजह से हम डिफेंड करते हुए उसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सभी मुसलमान निशाने पर हैं, ये कह दें तो गलत सा लगता है। बाकी आप अपनी राय रखें इस पर। हाँ, परवीन जी देखना, आप मुझे थोड़ा समय देना क्योंकि आपने सारे पैनलिस्टों को टाइम दिया तो मुझे भी टाइम देना। अब देखिए, मैंने कहा कि हम निशाने पे हैं तो मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा चल रहा है मस्जिद का चल रहा है। देखिए, ये मुल्क संवैधानिक है और संविधान से चलता है। जब ये मस्जिद का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है
तो वहां पर हिंदू संगठन सड़क पर आकर क्यों इतना प्रेशर बना रहे हैं सरकार पे कि इस मस्जिद को ये शहीद तो कर बात दिया हो जाए? गई, रशीदी साहब ने कही ये बात, सारी बात कह चुके हैं वो। मैं वही, क्योंकि मौलाना रशीदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसलिए मैंने दोबारा दोहराई है ये बात। ठीक। और देखिए, अब मैंने ये कहा कि निशाने पर हम इसलिए है क्योंकि देखिए जिस तरीके से परवीन जी बार बार ये बात आती है कि जो रोहिंग्या घुसपैठिए आप भारत के अंदर आ गए, तो हम ये कहते हैं कि ये जांच का विषय है, हम सरकार के साथ खड़े हुए। अगर जो भी घुसपैठिया या रोहिंग्या भारत के अंदर आ रहे तो आप उनकी जांच पड़ताल कीजिए, बल्कि भारत का मुसलमान सरकार के साथ खड़ा होकर जांच पड़ताल करवाने के लिए उनके साथ खड़ा हुआ। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पर जब भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि देखिए हम भारतीय हैं, भारतीय मुस्लिम, हम लोगों को अगर ये हमारे मुसलमानों की, अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां तोड़कर ये कहा गया था कि बांग्लादेशी है रोहिंग्या, उन्होंने कैसे जस्टिफाई करा? मैंने कहा इसलिए हम लोग निशाने पे हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और अभी आपको एक परवीन जी बहुत ताजा खबर मैं बताता हूँ जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। परवीन जी, क्या एजुकेशन प्राप्त करना हम लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है भारत के अंदर? लेकिन हम लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि बच्चों को, हमारे को अगर स्कूल के अंदर ये कह दिया जाए कि जी हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारे मंदिर तोड़े, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। हम लोगों को लगता है कि हमने इस मुल्क को मैं बताता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड होता हूँ। हाँ, शायद आपके पास वो खबर नहीं होगी, एक अमरोहा की खबर है। नहीं, लेकिन इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? ऐसे कोई किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू को कुछ बोला, उसको हम पैनल पर जनरलाइज कर दें और बोले देखिए कितना बुरा हो रहा है किसी हिंदू के साथ, और या इसी तरह मुस्लिम के साथ, ये जिसके साथ भी मौलिक अधिकार की आपने बात की, संविधान आप भी जानते, हम भी जानते, मौलिक, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी, भारतीय और फिर मुस्लिम। मैं कहता हूं भारतीय हिंदू, भारतीय मुस्लिम ये हटा के अगर हम भारतीय हैं और भारतीय कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, बात खत्म हो जाती है। दिक्कत वहां आती है जब हम भारतीय मुस्लिम बनते हैं या भारतीय कोई भी अन्य धर्म बनाकर एक अलग गुट की तरह खड़े होते हैं, तो यहां पर डिफरेंसेस खड़े होते हैं और ये देश के लिए चिंताजनक है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कि मैं कुछ मानता हूं, मेरी कोई पूजा पद्धति है, रशीदी साहब की कुछ पूजा पद्धति है, आपकी कुछ पूजा पद्धति है, और हम आपस में भिड़ते रहें इस पर। ये बात देश की है, अगर हमें ग्रो करना है तो देश को ग्रो करना जरूरी है। इसलिए समाधान क्या हो, इस पर मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। रशीदी साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी अगर इस्लामिक स्कॉलर्स के तौर पर आप मुसलमानों को समझाते हैं, क्योंकि पवन सिन्हा या स्वामी चक्रपाणी जी ये कार्य उतना सक्षमता से शायद नहीं कर पाएंगे जैसे आप कर पाएंगे। आपको लगता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अटके हुए हैं, जैसे मुझे खुदा हाफिज बोलने में, अल्लाह हाफिज बोलने में या कोई अन्य चीज़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखता हूं मैं कुछ रिजिडनेस आती है। वो आप उसको बताते हैं कि कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ऐसी नैतिकताएं बनाई गई हैं। आपको लगता है कि कहीं ये भी बाधा बनती है कि हम बिल्कुल अलग हैं कुछ चीज़ों में और ये बिल्कुल अलग हैं कुछ चीज़ों में, और हमारा जो काम चलेगा वो बिल्कुल अलग चलेगा, इनका अलग चलेगा, और ये इस भेद को बनाता है बेसिकली। इसका समाधान क्या हो सकता है? और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप मुझे बताएं कि भारत में भारतीय के तौर पर, और ये कई देशों ने किया इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको वो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मुझे इस पर आपकी टिप्पणी अवश्य चाहिए। देखिए, दो चीजें बताता हूं मैं आपको, इसको समझिएगा। सवाल ये है कि मैं किसी अपने हिंदू भाई से ये क्यों कहूं कि भाई आप अल्लाह अकबर बोल के दिखा दो, या आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दिखा दो, या सूरह फातिहा पढ़, क्यों कहूं मैं? उसकी पूजा पद्धति अलग है, उसकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है। ऐसे ही चक्रपाणी महाराज मुझे क्यों कहें कि आप भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, आप फला बोलो, ये करके दिखाओ, वो कर, ये चीजें अगर हम छोड़ देंगे, देखिए धर्म की जो पूजा पद्धति है वो अपनी अपनी आस्था है, आप अपने अपने पास रखो। जब मैं चक्रपाणी महाराज पर अपनी थोपने की कोशिश करूंगा, ये चक्रपाणी महाराज मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, नहीं, मेरा तो प्रश्न यकीनन ये टकराव था होगा। नहीं रशीदी साहब, मेरा प्रश्न नंबर इस पर पूजा पद्धति पे है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है मेरा प्रश्न। सुनिए, मैं एक उस पे एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, क्योंकि मेरा विषय मनोविज्ञान भी है, मैं उस नाते पूछ रहा हूं कि जब रिजिडनेस होती है किसी का, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पूजा पद्धति बदल ले, पर इतना रिजिड क्यों होना किसी चीज पर, किसी भी बात पर? आप देखिए मेरी बात को ये तो समझे नहीं, या आप उसको बहुत संक्षेप में, बहुत लंबे उसमें समझना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट में। सुनिए मेरी बात, देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान एक चीज है और बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान एक चीज है। आप मेरे हिंदू भाई चक्रपाणी महाराज या पवन सिन्हा जी
हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से कंपैरिजन करते क्यों है मेरे भाई? मैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान हूं ना। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है, बांग्लादेश का मुसलमान हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है? मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। मैंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो गलत हो रहा है, लेकिन मुझे यह कह दिया जाए कि जो वहां हो रहा है मुसलमान तो ऐसे ही करते हैं। मुसलमान तो सब जगह ऐसे ही हैं। जैसे रोहिंग्या का नाम लेकर कहा जा रहा है कि जहां इनकी संख्या बढ़ जाती है ये ऐसा ही करते हैं। पाकिस्तान में देख लो हिंदू कितने थे, अब कितने रह गए। बांग्लादेश में देख लो हिंदू कितने थे। अरे मेरे भाई, हर मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अलग है। ये बड़ी सचमुच बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। रशीदी साहब, क्योंकि क्लोजिंग कमेंट पे जाना है। चक्रपाणी जी, मुझे समाधान बताइए। देखिए, सवाल मैंने पहले भी यही कहा था, हमें रशीदी जी से, चाहे हमारे दूसरे जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे, इनसे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नकारात्मक इनकी विचारधारा है ना, जो ये सोच है वो, और दूसरी बात, कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रवीण जी, मैं बता रहा हूं। और अभी कह रहे थे जी किसी मंदिर पे हमने को, अरे भाई एक नहीं हजारों मंदिर है जिसपे जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल लड़ाई रहे, चाहे बहुत साला की मंदिर हो, चाहे अनेक मंदिर। दूसरी कह रहे हम दूसरे पे क्यों थोपे, किसी हिंदू पे। अरे भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ के जबरदस्ती मस्जिद बनाए और लड़ाई मेरे ऊपर थोप रहे हो आप। ठीक है, छोड़ दीजिए। रशीदी साहब सुन लीजिए, बात बोल रहा था। आ गई ना वही बात जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सुन लीजिए ना, आने लीजिए। वो उनका पॉइंट मुझे लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं व्यावहारिक रूप से भी वो चीजें दिखाई दें। मुझे लगता है स्वामी चक्रपाणी ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए प्रवीण जी, आप भी कह रहे हैं कि हम किसी पे क्यों थोपे, आप पे कि जी आप हमारे इस्लाम को मानो। अब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप थोपते हैं ना। 5 वक्त की जबरदस्ती आप लाउड स्पीकर लेके जो चिल्लाते हैं, क्यों दूसरे को सुनवाते हैं जो नहीं सुनना चाहता है। ठीक है, ये एक अलग विषय चला जाएगा, मैं विषयांतर हो जाएगा। प्रोफेसर पवन सिन्हा, मैं एक हार्मनी के विषय में सुनना चाहता। ठीक है रशीदी साहब, एक मिनट, मैं एक हार्मनी, मैं सचमुच में ईमानदारी से इस देश के हिंदू मुसलमान को अलग अलग नहीं देखता, और मैं ये मानता हूं कि सबको अगर मिलकर रहना है, इस देश की तरक्की चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि यह हार्मनी बनी रहे। क्या है इसका मतलब, ये स्थितियां कैसे बने? हालांकि है ऐसा, मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। मैं मुस्लिम, मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत, मैं जिनको परिजन की तरह मानता हूं, और आपके भी निश्चित तौर पर ऐसे होंगे, लेकिन जहां पर ये चीजें हावी होती हैं उसका समाधान क्या है? अरे मित्र तो और भाई तो जो बैठे हैं यही अपने हैं, लेकिन मित्र दोस्त ना रहा। नहीं बिल्कुल, लेकिन हमको सुनने वाले, अभी सुनने वालों पे इम्पैक्ट भी हमारी बातों का जाता है कि हमारा कहना और हमारा करना क्या है। जी मानो भाई जी, मैंने पहले भी डॉक्टर प्रवीण जी को बड़े बेबाकी से इस बात को कहते हुए देखा है, और मैं खुद मेरे परवरिश भी उसी माहौल में हुई है, और हमें ये इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि भारतीय सिर्फ भारतीय है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जहाँ पर ये डिफरेंस आने लगेगा, मान लीजिए कि अगर कोई कह भी दे कि बोलिए भारत माता की जय, और उसमें प्यार है, मान लीजिए प्यार है, तो उसका विरोध करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आप भी उतने ही भारतीय हैं जितना भारतीय मैं हूँ। तो हम वही एक बार बुलवा दीजिए दोनों बैठे हुए हमारे भाई। नहीं, मैं उस रिजिडनेस में नहीं, मैं एक साइकोलॉजिकल, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। हालांकि मैं उसी रिजिडनेस में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पर बात करना चाह रहा था। वो साइकोलॉजिकल पॉइंट पे मैं कभी बात करूंगा। भाषाई तौर पर ये दिक्कत का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई जबरदस्ती, कुछ भी बोलना, किसी भी चीज को बोलने की किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। हमारा मुझे इसलिए कहना पड़ा डॉक्टर साहब, जबरदस्ती करते हैं कि बोल के नहीं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप चिढ़ जाते हैं, वो आपको पिन करते हैं, वो आपको पिन करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं। आप चिढ़ क्यों जाते हैं इतनी छोटी बात पे? वो चिढ़ाते हैं आपको, बस उनको मजा आता है इसमें। रशीदी साहब आपको प्यार से देखो, बुके देते हुए बोल रहे हैं। चलो इसी बुके के साथ में भारत का सवाल में इतना ही। सुंदर चर्चा रही, बहुत संवेदनशील विषय था।
आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और इसमें मुझे लगता है कि हमें इन विषयों को इसी तरह से समझने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग में हम हिंदू मुस्लिम या डिफरेंसेस को न भरते हुए भारतीयता के बारे में, अपने देश के बारे में सोचें, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचें।